India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. नेल्स नहीं काटे भाई, आज तो गए। सीधा खड़ा रहे, हम पे ही नजर है उसकी। लगता है पीटीआई सर चले गए हैं यहाँ से। कबूतर अगर अपनी आंखें बंद कर ले तो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि बिल्ली उसका शिकार नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात बोली है बेटा मिंको। वो लाजना थॉट ऑफ द डे है, जो पानी थे नहायदा वो लिबास बदलेदा, पल जो पसीने थे नहायदा वो इतिहास बदलेदा। बेटा गुल्लू अपनी पैंट ठीक कर ले, इतिहास बाद में बदल लियो। चलो जाकर बैठो। भाई रेडी है ना? भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कुछ तो बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही है इनके बीच। हाँ, आई एम क्यूरियस। चल जाकर पता लगाते हैं। हाँ भाई चिंकू मिंकू क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं, क्यों मिंकू? बस ऐसे ही वो मैथ्स के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। जल्द ही एग्जाम्स आने वाले हैं ना। तुम और कुछ भी बहाना मारते तो हम मान भी लेते, पर पढ़ाई की चिंता और वो भी तुम्हें। अब साफ साफ बताओ, वरना आज से तुम्हारी मैथ्स की ट्यूशन बंद। अरे नहीं, दरअसल स्कूल के बाद हम शहर के बाहर वाले जंगल में घूमने जा रहे थे। बट वो तो बहुत डेंजरस जंगल है और वहाँ तो बहुत सारे जंगली जानवर भी है। डेंजरस तो हम भी है प्रधान। इट लुक्स फन यार, हम भी आ सकते हैं प्लीज। भाई मना कर दे, ये तानिया वहाँ भी हमारी लंका लगा देगी। हाँ यार, पिछली बार वाली सूजन अभी तक नहीं गई। हम तो सोच रहे थे मुस्कान को भी साथ ही ले चलेंगे। संडे दोपहर 1 बजे लोकेशन पर रेडी रहना सब। ठीक है फिर तानिया, तुम क्लास के बाकी बच्चों से पूछ लो और मैं गाइड का जुगाड़ करती हूँ। हाँ ये सही रहेगा। इन दोनों के भरोसे पहाड़ का तो पता नहीं, परमात्मा के पास जरूर पहुँच जाएंगे। यार गाइड के चक्कर में हमारा एडवेंचर कहीं रुक ना जाए। छोटे तू टेंशन ना ले, एडवेंचर तो होकर ही रहेगा। तुम दोनों कुछ कह रहे थे? वी टॉक प्राइवेट, तुसी इग्नोर। अबे ओ नवी मुंबई के एनआरआई, हिंदी ही बोला कर तू। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड बाय सर। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। सर ये क्या बात हुई? नो स्मॉल टॉक्स, सीधा पढ़ाई। बिल्कुल सही बोला तीनू भाई। इन स्मॉल टॉक्स के चक्कर में ही हमारा सिलेबस सबसे पीछे चल रहा है। चलो बोर्ड पर ध्यान दो। यस सर, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन होती है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। बच्चों एंगल्स और साइड्स के इस रिलेशनशिप को हम रेशियोज की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाय बेस की वैल्यू tan थीटा होती है। इसी तरह sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है और cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। सिमिलरली cot थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर होता है और एक तरह से ये tan थीटा का उल्टा होता है। इसी ही तरह cosec थीटा sin थीटा का उल्टा होता है और sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है। ओके तो अब हम देखते हैं एक टेबल जिसमें हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑलरेडी गिवन होते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमारा काम आसान करने के लिए। ओके तो sin 0 की वैल्यू होती है 0, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 90 की वैल्यू होती है 1। इसी तरह cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 90 की वैल्यू होती है 0। चलो अब tan की देखते हैं। tan 0 की वैल्यू होती है 0, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। अब हम देखते हैं कोसेकेंट की वैल्यूज। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, ये साइन का उल्टा होता है। कोसेक 0 की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड, कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, कोसेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2, कोसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, कोसेक 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरह सेकंड की वैल्यूज कॉस की उल्टा होती हैं। सेक 0 की वैल्यू आ जाएगी 1, सेक 30 की वैल्यू आ जाएगी 2/√3, सेक 45 की वैल्यू आ जाएगी √2, सेक 60 की वैल्यू आ जाएगी 2, सेक 90 की वैल्यू आ जाएगी नॉट डिफाइंड। और फाइनली अब हम कॉट की वैल्यूज देखते हैं जो कि tan का उल्टा होती हैं। कॉट 0 की वैल्यू आ जाएगी नॉट डिफाइंड, कॉट 30 की वैल्यू आ जाएगी √3, कॉट 45 की वैल्यू आ जाएगी 1, कॉट 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, कॉट 90 की वैल्यू आ जाएगी 0। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी कभी और पढ़ेंगे। ओके सर, बाय बाय।